नहीं याद है कि जब प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया गो वोकल फॉर लोकल, और साथ साथ में उन्होंने एक सेल्फ रिलायंट पैकेज का भी निर्माण किया और अनाउंसमेंट किया, जिसको उन्होंने कहा आप आत्मनिर्भर अभियान। मैं अभी आपको आंकड़ों से बताऊंगा कि this has nothing to do with self reliance, it is in fact an act of self deception। और मुझे वो मूवी याद आती है 1988 में, जिसका टाइटल था 20 साल बाद। तो ये जो पैकेज है, ये 20 साल में भी अगर हम इसको पूरा कर सकें तो बड़ी बात होगी। तो ये 20 साल बाद का पैकेज है। आज के दिन हिंदुस्तान की स्थिति क्या है, मैं आपको अभी बताऊंगा। पहली बात मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं, समथिंग दैट आई नीड टू inform through you the people of this country, that the wealth of a country is not dependent on what you produce. That is the outcome of ideas and innovation. It's not the balance sheet of companies in this country. It is not about how much ultimately you export. It is about the innovation and the intellectual property that you create. जो देश का धन है वो उद्योगों से नहीं जुड़ा हुआ। जो हम निर्यात करते हैं, जितना पैसा निर्यात से हमारी पूंजी में आता है, उससे नहीं जुड़ा हुआ। जो उत्पादन करते हैं, फैक्ट्रियां उत्पादन करती हैं, उससे कितना पैसा बनता है, उससे नहीं जुड़ा हुआ। कितना टैक्स सरकार से मिलता है, उससे नहीं जुड़ा हुआ। वो उन चीजों से जुड़ा हुआ है जिसके द्वारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पैदा होती है, इनोवेशन पैदा होती है। और वो कहां होती है? वो फैक्ट्रियों में नहीं होती, वो विश्वविद्यालयों में होती है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, जो भी विकसित देश है, जो भी प्रोग्रेसिव देश है, आप देखोगे कि उनकी यूनिवर्सिटीज में, उनकी विश्वविद्यालयों में इनोवेशन का काम हो रहा है, क्रिएशन ऑफ आइडियाज का काम हो रहा है। और जब वो इनोवेशन होती है तो फिर उसको वेरीफाई किया जाता है। क्या इनोवेशन के द्वारा हम किसी चीज का उत्पादन कर सकते हैं? इनोवेशन के द्वारा हम कोई नई सर्विस किसी को दिला सकते हैं? फिर उसमें वेंचर कैपिटल लगता है। अगर कोई समझता है कि भाई इस इनोवेशन के द्वारा उद्योगों को फायदा हो सकता है या हमारी सर्विस इंडस्ट्री को फायदा हो सकता है, तो फिर वो पैसा लगाता है उस आइडिया के आधार पर। पैसा लगाने के बाद फिर वो उत्पादन होता है, फैक्ट्री लगती है, उत्पादन होता है, फिर बिक्री होती है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप इस देश को वाकई में एक ऐसा देश बनाना चाहते हो जो आत्मनिर्भर हो, तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी सिस्टम में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाना पड़ेगा। If you want your nation to be wealthy, you will have to invest in the university system for innovation and for creation of intellectual property. Because it's only through ideas, new ideas and innovations that venture capitalists come and take those ideas to take them forward, either for production of goods or for the production of services. Unless, therefore, you invest in the university system, a nation can never be self-reliant. And therefore, across the world, you will see that jahan bhi there are universities, the venture capitalists go to those universities, invest in those universities, ensure that new ideas are created and take them forward. That's how wealth is created.
वेल्थ इज नॉट क्रिएटेड बाय प्रधानमंत्री जी 12 मई को ऐलान कर दें कि हम सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे। ऐसे थोड़ी ना होता है। कैसे सेल्फ रिलायंट हो गए आप? अरे देश को भी बताइए ना कैसे हो गए। आपकी ना तो कोई आर्थिक की पॉलिसी नीति, आपने आर्थिक नीति का कोई ऐलान नहीं किया। नो इकोनॉमिक पॉलिसी you have announced as to what is going to be your future economic policy. What is going to be the future industrial policy? That has also not been announced. What is going to be your manufacturing policy? That's also not been announced. तो ना तो आर्थिक नीति का आपने कोई ऐलान किया है, ना उद्योग नीति का ऐलान किया है, ना कोई निर्माण नीति का ऐलान किया है। तो एक स्लोगनियरिंग के साथ तो आत्मनिर्भरता नहीं पैदा होगी। अब आपको मैं थोड़े आंकड़े देता हूं, but so that you understand as to what I mean by investment in R&D. If you look at R&D expenditure in India over the years, it is 0.7% of GDP. हिंदुस्तान में जो R&D का खर्चा होता है वो 0.7% GDP का है, हिस्सा है। और अगर आप विकसित देश देखो, बाकी देश देखो, विश्व में देश देखो, इजराइल में इट इज 4.6%। इजराइल में 4.6% है R&D का एक्सपेंडिचर, तभी इजराइल इतनी आगे है। साउथ कोरिया 4.5%, जापान 3.2%। उनके तो बजट भी बहुत ज्यादा है ना। जब हम 0.7% की बात करते हैं तो हमारा बजट बड़ा कम थी, हमारी जीडीपी भी बड़ी कम थी। Germany 3%, US 2.8% of trillions of dollars, about 22 trillion dollars of their economy. France 2.2%, UK 1.7%, Canada 1.6%, China 2.1%, Brazil 1.3%, Russia 1.1%, South Africa 0.8%, and India 0.7%. आप कहते हो कि we will become a self-reliant nation. That's why I said this is an act of self-deception. This is another jumla that you sell to the people of this country. और ये जो मैं आंकड़े दे रहा हूं ना आपके, this is sourced from World Bank. मैं कोई कांग्रेस पार्टी के आंकड़े नहीं दे रहा, ये वर्ल्ड बैंक के आंकड़े हैं। और जब हमने एक सवाल लोकसभा में पूछा था साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर का हर्षवर्धन से नवंबर 2019 में, उन्होंने ये जवाब दिया। तो मैं कोई हवा में बात नहीं करता, जैसे जो ऐलान हो रहे हैं सब हवा में हो रहे हैं। 20 लाख करोड़ का पैकेज, उसमें कहते हैं कि जो योगदान रहेगा केंद्र सरकार का, दैट इज 10% ऑफ जीडीपी। वो अपने आप में भी गलत है, क्योंकि सारे विश्व के जो इकोनॉमिस्ट्स हैं, जो देश के इकोनॉमिस्ट्स हैं, वो सब कहते हैं कि इट इज नॉट मोर देन 1% ऑफ जीडीपी। 1% जीडीपी से ज्यादा नहीं है। तो अगर आप असत्य से शुरुआत करोगे तो उसका जो अंत होगा वो भी असत्य होगा। आपको एक और बात बता दूं, अभी 2019 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एनुअल वर्ल्ड कंपेटिटिवनेस रिपोर्ट आई। उसमें हिंदुस्तान का रैंकिंग 68 था, 68। हमें 10 नॉचेस हम गिरे हैं 10 नॉचेस कमती हुए हैं। अगर ये हमारी कंपेटिटिवनेस की पोजीशन है तो आत्मनिर्भरता कहां से आएगी? मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आत्मनिर्भर आएगी कहां से? आपको मालूम है, ये बात प्रधानमंत्री जी को भी मालूम है, लेकिन कभी कभार भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान की जो निर्माण है, जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, परसेंटेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू द जीडीपी, वो 16 से लेकर 18% तक है। और सर्विस सेक्टर अबाउट 59% है। तो यहां निर्माण होगा कहां से? जब तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा
तब तक एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी और हम कभी सेल्फ रिलायंट हो ही नहीं सकते।